हेलो दोस्तों, मैं मामिंदर सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो कल हमने चैप्टर चलाया था शब्द संरचना। उसी में से कुछ भाग है जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम है। तो यहाँ से हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक है घटना या समूह के आधार पर। नंबर एक है घटना या समूह के आधार पर और नंबर दो है हमारे पास अंग्रेजी शब्दों के आधार पर। तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो घटना होती है तो वो वास्तविक घटनाएं हैं, उसके आधार पर या किसी समूह के ऊपर बात चल रही होती है तो वो समूह या बैठक हकीकत में होगी तो उसके आधार पर। और जो हमारे पास अंग्रेजी शब्दों के आधार पर हैं तो कुछ क्रम में लगाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दों से बनेंगे। तो हम लेके चल रहे हैं घटना समूह के आधार पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर फर्स्ट, घटना शब्दों का तार्किक क्रम में। तो हमारा पहला है क्वेश्चन भारतवर्ष। नंबर दो पर है विश्व। नंबर तीन पर है एशिया। नंबर चार पर है छत्तीसगढ़। और नंबर पाँच पर है हमारे पास पृथ्वी। तो ये पांच शब्द दिए गए हैं, पांच संख्याओं के ऊपर पांच शब्द हैं: भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़ और पृथ्वी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमको। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 1 2 3 4 5 4,5। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, बी है 5 4 3 5 4,3 2 1 2 1। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 1 4 2 5 और 3। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 4 1 4, 1, 3, 2, 5। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो हम कैसे करेंगे? हमको पहले सबसे छोटा क्रम लेना पड़ेगा कि पहले क्या बनाया जाए फिर क्या बनाया जाए। तो पहले हमारा आएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है। इसके बाद भारतवर्ष राज्य होगा, उसके बाद देश बनेगा जो हमारा भारत वर्ष है, ये देश है। देश के बाद द्वीप बनेगा, तो द्वीप क्या है? एशिया द्वीप, एशिया का जब द्वीप बनेगा तो विश्व भी बनेगा, विश्व। और विश्व किस पर टिका हुआ है? पृथ्वी पर। तो ये क्रम है। तो 4 और भारत 1, एशिया कितने पर है? 3 पर। तो यहीं देख लीजिए 4 1 3 कहाँ आ रहा है? 4 1 3। फिर है विश्व कितने पर है? 2 पर। और पृथ्वी 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी हमारे गलत होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। आज दोनों टाइप से 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी कल और एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपको उसका आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन नंबर 1 पर है, 1 नंबर पे है दूध। नंबर 2 पर है हमारे पास घास। नंबर 3 पर है लस्सी। और नंबर 4 पर है हमारे पास गाय। और नंबर 5 पर है हमारे पास दही। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 3 4 2, 3 4 2 1 और 5। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 4 1 5, 4 1 5 3 2, 3 और 2। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 2 4 1 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 3 2 4 3 2 4 1 5 1 5। तो ये ऑप्शन है। अगर हम देखें कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, किससे उत्पत्ति होगी इस चीज की, तो देखा जाए कि घास, जब घास होगी तो गाय खाएगी, गाय खाएगी तो दूध देगी, और दूध देगी तो उसका दही होगा, और दही होगा तो लस्सी भी होगी, लस्सी। तो देख लीजिए आप, ये शब्द हैं वो किस संख्या पर हैं। तो घास देखें तो हमारी 2 नंबर पर है, गाय 4, फिर दूध है वो 1 पर है, दही 5 और लस्सी 3। तो 24 15 3 कौन से ऑप्शन में? 24 15 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है
24 15 3, क्योंकि जब घास होगी तभी तो गाय खाएगी, और जब गाय खाएगी तो दूध भी देगी, दूध होगा तो दही होगा, और दही होगा तो उसकी लस्सी बनेगी, जो हमारी माँ या बहन उसे निकालती हैं लस्सी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे सेकंड टाइप पे, जो अंग्रेजी शब्दों से बनते हैं, वो कैसे बनेंगे तो उसे भी बताऊंगा मैं। आप देखते रहिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी समझाइए कि क्लास वहाँ पे अच्छी लगती है तो वो भी लेना चालू कर दें हमारी क्लास। तो अंग्रेजी शब्दों से कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 पर है हमारा HAIR हेयर, नंबर 2 पर है हीना, नंबर 4 पर है नंबर 4 हारमोनियम, हारमोनियम, मोनियम, और नंबर 4 पर है, सॉरी ये 3 था, नंबर 3 होस्ट, HOST, होस्ट। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ऑप्शन नंबर A 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर B है 1 3 4 2 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर C दिया है 1 3 2 4 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर D है हमारे पास 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। अगर देखें तो H यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो यहाँ से हमारा कट होता है। और आगे देखें तो हमारा हेयर HAIR, हेयर, आगे आएगा हारमोनियम, हारमोनियम, फिर आएगा हीना, फिर आएगा होस्ट। तो आप देख लीजिए, हेयर 1 पर, हारमोनियम 3, फिर हीना है 2, होस्ट 4। तो 13 24 किस ऑप्शन में है? 13 24 ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी सारे गलत, बाकी सारे क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसी प्रकार हमको देखना है कि अंग्रेजी शब्दों से भी अगर आ जाए क्वेश्चन हमारे पास तो उनको गलत नहीं करना है, बढ़िया तरीके से करना है एग्जाम में। और एग्जाम वही बच्चे करते हैं, मेरिट में वही जाते हैं जो मेहनत करते हैं। मेरिट में कौन से जाते हैं? जो मेहनत करते हैं। आप कहते हो कि मेरिट में मैं 2 नंबर रह गया, तो क्यों रह गए? आपने मेहनत नहीं की। अब एक टाइप और आती है इसमें, इसी में से अंग्रेजी में से ही, यदि शब्दों को जिस क्रम में
यदि शब्दों को जिस क्रम में रखा जाए जिस क्रम में वो आते हैं तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आते हैं और उसे उल्टा कर दिया जाए तो व्यवस्थित क्रम से तीसरा शब्द कौन सा होगा। ये पूछ रहा है कि अगर हम जो शब्द दिए हैं क्वेश्चन में उस क्रम को ना करके क्रम में लगाया जाए और फिर उसे उल्टा कर दिया जाए तो उसका तीसरा अक्षर या शब्द कौन सा होगा। तो हमारे पास दिया है ऑप्शन फर्स्ट दिया है ओकुलिस्ट OCULIST और नंबर 2 पर दिया है ऑडियम और नंबर 3 पर दिया है ऑडियस और नंबर 4 पर दिया है हमको ऑडियम ये 4 शब्द दिए हैं और क्रम में अगर लिखा जाए इसे इसका जो क्रम बनता है उस क्रम में अगर लिखा जाए तो सबसे पहले आता है ओकुलिस्ट OCCULIST फिर आता है ऑडियस OUS फिर आगे आता है इसका ऑडियम ऑडियम बाकी बचता है ऑडियम फिर बचता है ऑडियम बचता है तो नीचे नहीं आएगा तो मैं ऊपर की 1-2 लाइन खत्म कर रहा हूँ। ये क्रम बना है और इसे उल्टा कर दिया जाए उल्टे से पूछा है तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो उल्टा है ऑडियम फिर है ऑडियम फिर आएगा हमारे पास ऑडियम फिर ऑडियस फिर बाकी बचा वो ऑकुलिस्ट तो तीसरा पूछें तो हमारे पास क्या है ऑडियस है
ODF, तो हमारा आंसर क्या होगा? ODF। हमारे पास ODF जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ODF